सब्सक्राइब कीजिए रामनिवास मेहरा को और जानिए कुछ नया। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूँ रामनिवास मेहरा जो आज आपके साथ उपस्थित हूँ। शिक्षक अभिरुचि दिवस जो 5 जून को मनाया जाएगा उससे संबंधित जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे उससे संबंधित जानकारी लेकर तो हमें ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कृपया हर शिक्षक इसे ध्यान से पढ़ें। इस दस्तावेज में शिक्षक अभिरुचि दिवस एवं प्रशिक्षण से संबंधित आपके मन में आने वाले कई सवालों के जवाब दिए गए हैं। मतलब जो ये प्रपत्र है इसमें हमारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उससे संबंधित सवाल और जवाब दोनों दिए गए हैं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसे पढ़ भी सकते हैं। पहला प्रश्न हमारे मन में सबसे पहले यही उठेगा कि शिक्षक अभिरुचि दिवस क्या है। तो इसका उत्तर हमें दिया गया है, शिक्षकों के कौशल एवं क्षमता संवर्धन है तो इस साल से कुछ प्रशिक्षण दीक्षा पर डिजिटल माध्यम से करवाने की पहल की गई है। शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को बेहतर समझने और उनके लिए उचित प्रशिक्षण पैकेज बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण रुचि आकलन आयोजित किया जाएगा। इस दिवस पर कक्षा 1 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित या विज्ञान पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को एक प्रशिक्षण रुचि आकलन भरना होगा ताकि भविष्य के प्रशिक्षण की ज़रूरतों को समझकर उनकी योजना बनाई जा सके। मतलब शिक्षक अभिरुचि दिवस का मूल उद्देश्य हमारे जो शिक्षण कार्यक्रम है उनमें सुधार लाना है। हमसे एक आकलन प्रपत्र ऑनलाइन भरवाया जाएगा जिससे हमारे विभाग को ये मालूम पड़ेगा कि हमें किस चीज़ की प्रशिक्षण की आवश्यकता है और हमें वो प्रशिक्षण किस तरह से दिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न इसमें है दूसरे नंबर का, मुझे ये प्रशिक्षण रुचि आकलन क्यों भरना है। तो इसका उत्तर हमें दिया है, ये आकलन उन सभी शिक्षकों को भरना अनिवार्य है जो कक्षा 1 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान पढ़ाते हैं। इसके परिणाम शिक्षकों के कौशल एवं उनके लिए बेहतर प्रशिक्षण पैकेज बनाने के काम में लिए जाएंगे। मतलब साफ है कि जो भी आकलन प्रपत्र भरेंगे उससे जो परिणाम आएंगे उससे हमारी गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी और हमें किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो उसमें से निचोड़ निकाला जाएगा और उसी के अनुरूप हमारे प्रशिक्षण फिर जब आयोजित होंगे तो उसमें उसको सम्मिलित किया जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण रुचि आकलन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर हमें दिया है, कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जो हमारे साथी 1 से 5 पढ़ाते हैं उनसे तीनों सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें लगभग 30 प्रश्न विषय से संबंधित और 20 प्रश्न शिक्षण शास्त्र से संबंधित होंगे। मतलब कुल हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो 50 क्वेश्चन जिसमें रहेंगे, उसमें पेडागोजी भी है और 30 प्रश्न हमारे विषय से संबंधित भी है। कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अंग्रेजी, हिंदी या गणित एवं विज्ञान में से कोई विषय चुनना होगा। मतलब जो हमारे सामने मॉड्यूल आएगा उसमें हमें जो भी हम सब्जेक्ट कक्षा 6 से 8 में पढ़ाते हैं उसको हमें चुनना होगा। चुने हुए विषय पर लगभग 30 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे। उसमें भी यही प्रक्रिया रहेगी, जैसे आपने हिंदी चुना है तो उसमें भी आपसे हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न शिक्षण शास्त्र से संबंधित होंगे। अंत में हम आपसे आपकी प्रशिक्षण ज़रूरतों के बारे में पूछेंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। मतलब 20 प्रश्न तो हमारे पेडागोजी के होंगे और 30 प्रश्न हमारे विषय से संबंधित होंगे। अंत में हमसे ये भी पूछा जाएगा कि हमें किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सभी शिक्षकों से उनका नाम, जिला एवं ब्लॉक भी पूछा जाएगा ताकि हम ब्लॉक स्तर पर प्रतिनिधित्व ट्रैक कर सकें। हमें जो जानकारी भरनी होगी उसमें हमारा जिला, ब्लॉक, हमारी टीचर आईडी, संपूर्ण जानकारी हमसे पूछी जाएगी। इसमें है अगला प्रश्न है, क्या मुझे इस प्रशिक्षण रुचि आकलन की तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर है साथियों, नहीं। प्रश्न उन सामान्य विषयों पर आधारित होंगे जो आप कक्षाओं में पढ़ाते हैं और कुछ प्रश्न कक्षा शिक्षण के तरीकों पर। मतलब कुछ प्रश्न तो हमारे शिक्षण विधियों पर आधारित होंगे और कुछ प्रश्न हमने जो कक्षा में पढ़ाया है, जो किताबें हमने देखी है उससे ही संबंधित होगा। मतलब इससे हमें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आकलन के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न इसमें दिया है, मुझे ये आकलन कैसे और कहाँ भरना है।
तो साथियों यही प्रश्न सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, तो इसका उत्तर हमें यहाँ दिया है। सभी शिक्षकों को स्माइल व्हाट्सएप समूह के माध्यम से एक आकलन लिंक साझा किया जाएगा। जो भी हमारे पीओ महोदय ने या हमारे साथियों ने जो लिंक व्हाट्सएप पर आएगा वो स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रखे हैं उनके ऊपर आएगा। कृपया कोशिश करें कि आकलन भरते समय आप एक शांत माहौल में हो। यह फॉर्म भरने के समान ही होगा, मतलब हमें किसी शांत और एकांत वातावरण में बैठना है। जो भी हम उत्तर देंगे वो बड़े सोच समझ के देने हैं। हालांकि उसका हमारी पदोन्नति या हमारे इंक्रीमेंट पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें शांत वातावरण में इन चीज़ों को भरना है। इसमें अगला प्रश्न है, मेरे मोबाइल पर डाटा पैक इंटरनेट की परेशानी है, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत से साथी हमारे ये कह सकते हैं कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, मेरे पास उसमें अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें डाटा नहीं है, तो उसका भी हमें यहाँ आंसर दिया हुआ है। यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट की समस्या है तो कृपया अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्तों का मोबाइल इस्तेमाल करें। आकलन भरने के लिए आपको बहुत कम डाटा की आवश्यकता होगी, मतलब यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि हमें एनी हाउ कंडीशन फॉर्म तो भरना ही है, चाहे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या नहीं है। इसी बिंदु से संबंधित मैं एक और जानकारी आपको बता दूं। बहुत से साथी हमें ये कह सकते हैं कि भाई मुझे एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता है, मैं इंटरनेट के बारे में नहीं जानता हूँ, तो उसके लिए मैं मेरी तरफ से एक समाधान बता रहा हूँ। जो भी आपके परिवार में या दोस्तों में इंटरनेट चलाना जानता हो उसको आप पास बिठा लें। उसके बाद वो आपके सामने प्रश्न खोलता जाएगा, आप जवाब दीजिए, वो टिक कर देगा, मतलब वो फॉर्म आपका भर सकता है। ये एक मेरी राय है। इसमें अगला प्रश्न 7 है, मैं कक्षा 1 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित या विज्ञान में से कोई विषय नहीं पढ़ाता हूँ, क्या मैं यह प्रशिक्षण रुचि आकलन भर सकता हूँ। तो इसका जवाब हमें यहाँ दिया गया है। ये आकलन उन सभी शिक्षकों को भरना अनिवार्य है जो कक्षा 1 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान पढ़ाते हैं। हालांकि यदि आप इनमें से कोई विषय नहीं पढ़ाते हैं तो आप अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान में से किसी एक विषय को चुनकर आकलन भर सकते हैं। मतलब यदि आप कक्षा 1 से 8 में कोई विषय नहीं पढ़ाते हैं तो आपकी रुचि के अनुसार आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि आप भी पढ़े हैं, अपनी किसी न किसी विषय में तो रुचि होती है, उससे संबंधित आप आकलन भर लीजिए। इसमें ही अगला प्रश्न है, मैं एक वरिष्ठ शिक्षक या व्याख्याता लेक्चरर हूँ, मैं कभी कभी कक्षा 1 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित या विज्ञान भी पढ़ाता हूँ, क्या मुझे भी ये आकलन भरना होगा। अब किसी लेक्चरर के मन में हो सकता है कोई प्रश्न उठता हो इस तरीका, तो उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। ये आकलन उन सभी शिक्षकों को भरना अनिवार्य है जो कक्षा 1 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित या विज्ञान पढ़ाते हैं। यदि आप एक वरिष्ठ शिक्षक या व्याख्याता लेक्चरर है तो अपने आकलन भरते समय कक्षा 9 से 12 चुनें और अंग्रेजी, हिंदी, गणित में से किसी एक विषय को चुन सकते हैं। साथियों, इस बिंदु से हमें क्लियर हो जाता है कि जो हमारे लेक्चरर साथी है उनको 9 से 12 कक्षा ही चुनना है, उसके उपरांत आपको आकलन भरना है, वो 1 से 8 कक्षा नहीं चुनेंगे। इसमें अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये है, क्या मेरे परिणाम मुझे दिखाए जाएंगे। जी हाँ साथियों, आपके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि क्या जो मैं सवाल के जवाब दे रहा हूँ उसके उत्तर या परिणाम मुझे दिखाए देंगे। तो उसका जवाब यहाँ है, व्यक्तिगत प्रदर्शन को ट्रैक नहीं किया जाएगा, परिणामों को सिर्फ डिजिटल प्रशिक्षण तैयार करने और उनकी योजना बनाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है साथियों, आपके प्रशिक्षण को व्यक्तिगत गवर्नमेंट ट्रैक नहीं करेगी, सिर्फ इस आकलन के आधार पर हमारे प्रशिक्षण का जो किस प्रकार का मॉड्यूल होना चाहिए वो बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए। अगला प्रश्न इसमें है, क्या मेरे परिणाम किसी और के साथ साझा किए जाएंगे। अब आपके मन में भी चलता होगा कि अगर मैंने कोई परीक्षा दी है तो उसका परिणाम क्या मेरे दोस्तों के साथ या मेरे शिक्षक साथियों के साथ साझा किए जाएंगे। तो उसका जवाब है, परिणाम पूरी तरह से गुप्त रखे जाएंगे, वह किसी के साथ साझा नहीं किए जाएंगे। साथियों फिर सुनिए कि बिल्कुल जो हमारा परिणाम है वो गुप्त रखा जाएगा, किसी भी हमारे साथियों को इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है, यदि मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं करता हूं तो क्या मुझे अपने
से स्थानांतरित पदोन्नत कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, कल भी हमारे सामने इसका जवाब आ चुका है पहले ही। आपकी जो आकलन भरा जाएगा इससे आपकी पदोन्नति, स्थानांतरण आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही आंसर इसमें दिया हुआ है। नहीं, परिणाम पूरी तरह से गुप्त रखे जाएंगे, उनका उपयोग केवल डिजिटल प्रशिक्षण पैकेज तैयार करने और उसकी योजना बनाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। अगला प्रश्न है इसमें, अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूं तो क्या मुझे किसी तरह का पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसमें आंसर दिया हुआ है साथियों, ये कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम अपना मॉड्यूल बन रहा है इसको तैयार करने के लिए इसको काम में लिया जाएगा। आप यदि सबसे अच्छा प्रदर्शन भी करते हो, पूरे राजस्थान में टॉप रैंक लाते हो, तब भी आपको इससे संबंधित कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रशिक्षण रुचि आकलन लेने के लिए मुझे कितना समय दिया जाएगा? क्या सभी प्रश्न अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हमें दिया हुआ है 5 जून को सुबह 10 बजे आकलन लिंक खोला जाएगा। आकलन भरने के लिए आपके पास 2 घंटे होंगे। आकलन का लिंक 12 बजे बंद कर दिया जाएगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यदि आप कोई प्रश्न हल नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ अनुमान उत्तर चुनें और अगले प्रश्न पर जाएं। साथियों, ये लिंक हमें 10 बजे से खोला जाएगा, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आएगा, और कब तक चालू रहेगा? ये 12 बजे तक, मतलब 2 घंटे का हमारे पास समय है। और इसमें सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और उन पे जो भी, अगर मान लो अपने को प्रश्न नहीं आ रहा है फिर भी अपने को जवाब तो उसका जो अपने को अच्छा लगता है वो देना ही है, और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। अगला इसमें प्रश्न है, क्या मैं आकलन को भागों में ले सकता हूं? क्या मुझे बीच में ब्रेक दिया जाएगा? अगर मेरा आकलन बीच में बंद हो गया तो मुझे क्या करना होगा? हो सकता है कभी कभी आपके बीच में नेट की कोई परेशानी आ गई या किसी तरह की परेशानी आ गई, तो उसके लिए यहाँ हमें उत्तर दिया हुआ है, नहीं, आकलन एक बार में ही पूरा करना होगा। एक बार आकलन शुरू करने के बाद उसे पूरा करके सबमिट बटन जरूर दबाएं। कृपया अपने उत्तरों को सबमिट किए बिना लिंक को बंद ना करें। यहाँ हमें जवाब दिया गया है कि हमें बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। एक बार हमने लिंक खोल लिया है तो हमें पूरे प्रश्नों को जवाब देना होगा और अंत में सबमिट करना होगा। उसके उपरांत ही आप वहाँ से उठ सकते हैं या अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं। यदि आपने बीच में लिंक को रोक दिया तो आपका जो ये आकलन प्रपत्र है वो पूरी तरह निरस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है, प्रशिक्षण रुचि आकलन के समय मुझे कोविड ड्यूटी दी गई है, मुझे क्या करना चाहिए? हमारे बहुत से साथियों की कोविड-19 में ड्यूटी लगी हुई है, तो वो प्रशिक्षण किस प्रकार से देंगे उसका यहाँ जवाब हमें दिया गया है। आकलन किसी भी स्थान से भरा जा सकता है, मतलब अगर कोविड-19 में आपकी ड्यूटी लगी भी है तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या आपके साथी के पास है तो आप वहाँ से भी आकलन भर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी मोबाइल डिवाइस पर लिंक खोला जा सकता है। कृपया कोशिश करें और उस 2 घंटे की अवधि के दौरान कोविड ड्यूटी से मुक्त रहें। यहाँ हमें ध्यान देना है, यदि आपकी ड्यूटी भी लगी हुई है, आपके अधिकारी जो भी आपके पास बैठे हैं उनसे हम कह सकते हैं कि हमारे विभाग का काम है, सबसे पहले हमारा काम हमारे विभाग के कार्य की प्राथमिकता है। 2 घंटे की मुझे छुट्टी चाहिए और मुझे आकलन प्रपत्र भरना है। अगर आप कोविड ड्यूटी में अत्यंत व्यस्त है और स्वयं फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो अपने साथी शिक्षकों को आकलन भरने के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करें। मतलब आप इतने व्यस्त हो गए कि अब आप भर ही नहीं सकते, तो फिर भी आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि जो आपके साथी हैं उन्हें मोटिवेट करें कि ये आकलन अवश्य भरें। तो साथियों, सिंपल सी बात है कि ये आकलन प्रपत्र हम सबको भरना है और इसका हमारे पदोन्नति, स्थानांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संपूर्ण जानकारी हमारा विभाग गोपनीय रखेगी। सिर्फ इसको हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का मॉड्यूल बनाने के लिए हमसे आकलन प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं। तो निश्चित ही साथियों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।